हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। अभी हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंसुरेशन, है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2021 में पूछे हुए सारे क्वेश्चन का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करेंगे। देन आफ्टर हम लोग लास्ट 5 ईयर का सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसका जो लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन है ना, वो सारा अगर आप कर लो 2 से 3 बार विद कॉन्सेप्ट, है ना, तो वो मोर देन एनफ है प्रीलिम्स के लिए, है ना। और साथ में एक मॉक्स दिया करो डेली, है ना, और मॉक्स देने के बाद उसका एनालिसिस किया करो। इतना करने के बाद आप प्रीलिम्स में जाओगे ना, वो मोर देन एनफ है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेंसुरेशन। और प्रीलिम्स एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो, हर एग्जाम में आप 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना कि एक सॉलिड क्यूब है जिसका जो साइड है 8 सेंटीमीटर है। एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है जिसका लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है, और वो पार्शियली फिल्ड है पानी से, ठीक है। अब इसके अंदर क्यूब को आप डाल दो तो वो सब मर्ज हो जाएगा, है ना। तो उसके पानी का लेवल कितना बढ़ेगा। आप क्वेश्चन को इस तरह समझो, ये आपका क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब को आप डाल रहे हो एक कंटेनर में, और कंटेनर का क्या है ना, लेंथ वेंथ सब गिवन है, मतलब कि ये 8 है, ये आपका 16 है, ये हाइट 15 है, और ये पार्सली फिल्ड है पानी से। जब इसको आप इसके अंदर डालोगे तो इसका पानी का लेवल बढ़ेगा। वही आपसे पूछ रहा है कि चेंज इन ये जो हाइट है वो कितना चेंज होगा, है ना। तो देखो इसका जो वॉल्यूम है ना वो कितना होगा। तो भैया ये जो क्यूब होता है ना, क्यूब का वॉल्यूम जो होता है ना, एक क्यूब होता है, साइड का क्यूब होता है, तो ये 8 का क्यूब हो जाएगा, है ना। अब आप इसमें क्या करोगे, देखो ये 8 गुना 16 लिखोगे, जो इसका लेंथ है ब्रेथ है वो लिख दोगे, और चेंज इन हाइट आपसे पूछ रहा है ना, तो आप सीधा सीधा गुना एच कर दोगे। यही एच का वैल्यू बताना है ना। तो एच का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 8 स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 8 स्क्वायर बटे 16 हो जाएगा, 16 चौक 64, मतलब एच का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक स्क्वायर फील्ड है ना। उसके चारों तरफ 4.5 मीटर का रास्ता है, और रास्ते का एरिया गिवन है। आपको पैसा बता रहा है कितना पैसा लगेगा अगर 100 रुपए पर मीटर से उस स्क्वायर फील्ड को बाउंड्री मारोगे। तो भैया ये जो है ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। इसका साइड मान लेते हैं अपन एक्स, है ना। इसी को बाउंड्री मारना है ना ये, और इसके चारों तरफ जो ये साइड है ना, ये रास्ता है 4.5 का रास्ता है, ठीक है। तो बाउंड्री मारना है तो आपको कॉस्ट बचाना है, तो इसका आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर 4x आएगा, इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग को x फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो x कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देखो बड़े वाले स्क्वायर में छोटे वाले स्क्वायर को माइनस करोगे उसके एरिया को, तो रास्ते का एरिया मिल जाएगा। तो अपन वही काम करते हैं ना, x + 9 का होल स्क्वायर। अब 9 कहां से आया भैया, यहां से यहां तक ये x + 9 हो जाएगा ना। ये 4.5 4.5 और ये x है ना। अब इसमें छोटे वाले स्क्वायर को माइनस कर दो, है ना। इसका गिवन है एरिया 105.175। अब यहां से x आपका 11/8 आ जाएगा, ठीक है। आपको निकालना क्या है, 4x × 100, तो 4x × 100 कर दोगे, है ना। ये 4 दूना 8 और ये 50, मतलब 550 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक रेक्टेंगुलर गिवन है ना। आपको बोला जा रहा है कि उसका जो लेंथ है ना उसको 8% आप बढ़ा दो, और जो उसका चौड़ाई है उसको 10% कम कर दो। तो ऐसे केस में आपका जो एरिया है ना वो कितना % बड़ा हो जाएगा या घट जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं इसका लेंथ L है और चौड़ाई B है। लेंथ को 8% बढ़ा देने पे ये लेंथ इतना हो जाएगा, और जो इसका ब्रेथ है इसको इतना % 10% घटा दोगे तो ये 0.9 भी हो जाएगा, है ना। अब पहले जो एरिया था वो LB हो जाएगा, अब जो एरिया आ रहा है वो 0.972 LB आ जाएगा। बताओ भाई कितना घट रहा, ये 0.028 घट रहा, इतना ही घट रहा ना। कितने पे, LB पे × 100 कर देंगे, ये LB कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 2.8% डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक फ्रस्टम गिवन है जो कि पानी से पूरा भरा हुआ है। आप क्या कर रहे हो, फ्रस्टम का सारा पानी जो है ना वो सिलिंड्रिकल ड्रम में डाल दे रहे हो। तो सिलिंड्रिकल ड्रम में जब अपन डालेंगे सारा पानी, तो पानी किस हाइट तक भरेगा यही बताना है, ठीक है। तो देखो इसको कुछ इस तरह समझो, है ना। ये आपका फ्रस्टम रहा, है ना। अब इसमें ये पूरा पानी भरा हुआ है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ये इसका हाइट है, ठीक है। ये बाल्टी है ना, इसके सारे पानी को आप क्या कर रहे हो ना, एक सिलिंड्रिकल ड्रम में डाल दे रहे हो, है ना, जिसका बेस आर गिवन है 20, है ना। आप देखो तब ये कहाँ तक भरेगा ये आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से इक्वल कर दोगे, क्योंकि पानी तो बराबर ही है ना। तो देखो फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होता है ना वो 1/3 होता है, पाई होता है, आर स्क्वायर होता है, प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर और इंटू हाइट होता है, ठीक है। और इसका जो बेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई
आर स्क्वायर इंटू हाइट होता है, तो एच डैश ले लेते हैं ना, यही एच डैश आपको फाइंड आउट करना है। तो बस इसमें वैल्यू सब पुट कर दो, 1/3 हो जाएगा। देखो यहाँ से पाई पाई कैंसिल होगा, आर का स्क्वायर 144 हो जाएगा, गिवन है 12 है ना, तो 144 प्लस कैपिटल आर का वैल्यू 18 गिवन है, तो ये हो जाएगा 324 और प्लस आर इंटू आर 18 गुनी 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 दें 180 और 18 दूनी 36 216 है ना, और गुना हाइट, हाइट कितना गिवन है 35 गिवन है फर्स्ट टर्म का, ठीक है। इधर कितना होगा 20 का स्क्वायर और एच डैश, यही एच डैश आपको निकालना है। आप कैसे निकालोगे, देखो भाई जब इसको ऐड करेंगे अपन 3 2 5 1 6 4 2 6 1 7 और 6 4 10 4 14 मतलब 300 कितना 684 आ रहा है ना। अब ये आ गया 684 बटा 3 है ना, 3 से इसको कैंसिल कर दो 684 को, तो 228 आ जाएगा, मतलब कि 228 गुना 35 बटे 400, यही एच डैश निकल गया, यही आपको निकालना है। अब देखो 7 पचे 35 और ये 80 पचे 140, अब 4 से हो जाएगा 20 और 4 से हो जाएगा ये कितना 4 पचे 20 और 7 चौक 28 57 हो गया है ना। तो एच डैश जो आया वो आपका कितना आया 57 गुने 7, 7 पचे 35 7 49 मतलब 399 बटे 20। अब देखो ये 400 से थोड़ा सा कम है, तो 20 20 400 होता है ना, तो ये 20 से थोड़ा सा कम है ना, तो ये सी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, एक स्फीयर है और एक कोन है, दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस बताना है। तो ठीक है भाई, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है हमारा, देखो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको डिफरेंस बताना है। किसका डिफरेंस, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर एंड ए कोन है ना, कोन और स्फीयर के वॉल्यूम का डिफरेंस बताना है। एक आपका स्फीयर है एक आपका कोन है ना, हाइट वाइट सब कुछ गिवन है ना। ये आर जो है 7 गिवन है, इसका भी जो बेस का रेडियस है वो भी 7 गिवन है, इसका हाइट 10 गिवन है। आपको बस डिफरेंस बताना, डिफरेंस बता देते हैं। 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर क्यू होता है, तो ये 7 का क्यू हो जाएगा, माइनस ये कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर और गुना हाइट होता है ये 10 है ना। इसका जो वॉल्यूम होता है कोन का वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना। इसका वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यू है ना। तो अपन यहाँ पे लिख दिए, अब बस इसी को सोल्व करना है ना। पाई का वैल्यू 22/7 दे दो, तो 22/7 गुना 3। अब देखो 7 का स्क्वायर इधर कॉमन ले लेते हैं, इधर 7 चौक 28 माइनस 10 ये 18 हो जाएगा। बस इसी को सोल्व करना है, ये 6 आ गया, ये 7 7 आ गया। अब जो भी आएगा वो आंसर आ गया है ना। 7 छक 42, 42 गुना ये 4, ये 924 आएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है छोटा छोटा स्फीयर 5 मिलीमीटर रेडियस का कितना सारा बनेगा। किससे भाई, एक सॉलिड कोन गिवन है जिसका रेडियस 21 है और हाइट 30 है। तो अपन क्या करेंगे ना, कोन का जो वॉल्यूम है ना उसमें स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम है उसे डिवाइड कर देंगे, तो n इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सॉलिड मिल जाएगा, सॉलिड स्फीयर मिल जाएगा। तो चलिए भाई पहले कोन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो r कितना है 21 का स्क्वायर गुना h कितना है 30 है। अब देखो ये जो है ना सेंटीमीटर में गिवन है और ये जो सॉलिड स्फीयर है ना ये 5 मिलीमीटर गिवन है। तो सेंटीमीटर को आप यहाँ 21 को लिखोगे 10 से गुना करोगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो 10 से जब गुना करोगे तो 10 का स्क्वायर 100 और 30 को भी कन्वर्ट करोगे तो 30 गुना 10 मतलब कि ये टोटल 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल मिलीमीटर में हो गया है ना। अब नीचे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर का क्यू है ना। चलिए पाई पाई कैंसिल, 3 3 कैंसिल। अब ये 125 है, 125 से जब डिवाइड करोगे तो ये 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब बस जो आया उतना ही आंसर हो जाएगा है ना। ये कितना आ जा रहा है भाई, ये 4 से और कैंसिल हो जाएगा ना, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 21 का 21 441 41 441 गुना 2 कितना होगा 882 गुना 30 है ना। 8 ये 24, ये 26 626 460 आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना, एक सिलिंड्रिकल वेसल गिवन है आपको जिसका डायमीटर 32 है और वो पार्शियली फिल्ड है पानी से, और एक स्फीयर है 12 रेडियस है, उसको उसके अंदर आप डाल दे रहे हो। तो आपसे पूछ रहा है जो पानी का लेवल था ना सिलेंडर में वो कितना बढ़ गया है ना। तो देखो अपन कर क्या रहे हैं ना, ये सिलेंडर है ना, अब ये पार्शियली फिल्ड है पानी से। आप क्या कर रहे हो, एक गोला लिए और इसको इसमें डाल दे रहे हो, तो ये पानी का लेवल कितना बढ़ेगा यही बताना है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को वॉल्यूम को इक्वल कर देंगे। जैसे स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो कितना है 4/3 पाई आर क्यू, ये 12 का क्यू हो जाएगा है ना। अब ये चेंज इन जो लेवल होगा ना, वाटर का लेवल जो चेंज होगा ना उसको हम लोग एच मान लेते हैं, बेस तो सेम ही रहेगा है ना। तो अपन क्या करेंगे, देखो पाई आर स्क्वायर, बेस कितना है डायमीटर 32 है, तो बेस का जो एरिया, बेस का जो रेडियस होगा वो 16 हो जाएगा, और इसका हाइट एच मान लेते हैं जो चेंज हो रहा है। बस एच का वैल्यू आपको बताना है ना, एच का वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे 9 आ जाएगा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक सिलेंडर गिवन है ना, उसकी कर्व सरफेस एरिया को पॉलिश करना है 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से। आपको बताना है कितना पैसा लगेगा। तो आप कर्व सरफेस एरिया निकालो ना सिलेंडर का, वो कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर रेडियस देखो यहाँ पे 70 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। लेकिन पैसा जो है ना मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे 0.35 मीटर है ना, गुने हाइट 6 मीटर गिवन है तो गुना 6 हो जाएगा। इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, बस जो आएगा वो आंसर हो गया। ये 100 कर दो, पॉइंट हटा के, ये 50 दूना, ये 2 तिया हो जाएगा, ये 7 पचे 35 हो जाएगा। अब 5 तिया 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 गुना 22 जो है ना 660 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक स्फीयर गिवन है ना, जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है y सेंटीमीटर, सरफेस एरिया गिवन है x सेंटीमीटर, और इसका एक रिलेशन गिवन है y इक्वल टू 14x। आपको रेडियस बताना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले वॉल्यूम लिखो। वॉल्यूम होता है कितना है 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, और ये आपका y सेंटीमीटर क्यूब गिवन है ना। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको x गिवन है ना, और y इज इक्वल टू 14x गिवन है ना। तो y बटा x इक्वल टू 14 लिख सकते हो। आपको रेडियस बता रहा है इस स्फीयर का रेडियस कितना होगा। आप देखो यहाँ से y और x का रिलेशन है ना, आप इसमें रिलेशन कर दो। आप क्या करोगे, इसमें इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यू कैंसिल, आर बचेगा। मतलब r/3 जो है वो y/x हो जाएगा, और y/x का वैल्यू 14 गिवन है, तो r का वैल्यू कितना आया 42। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक ट्रायंगल गिवन है, आपसे बोल रहा है कि उसके बेस को 40% बढ़ा दो है ना, और हाइट को कितना बढ़ाया जाए जब इसके एरिया ना ओवरऑल एरिया 60% बढ़ जाए। ठीक है, तो अपन देखो बेस का जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ट्रायंगल का एरिया अपन ले लेते हैं b इंटू h/2। ठीक है, अब ट्रायंगल का एरिया 60% बढ़ा दो, BH/2 गुना 1.6 कर देते हैं, ये बढ़ गया 60% है ना। अब आपसे पूछ रहा है हाइट कितना बढ़ाना चाहिए, तो बेस तो पहले आप बढ़ा दियो ना, बेस कितना बढ़ा दियो 40% बढ़ा दियो। पहले b था, अब 1.4 b हो गया। अब हाइट को h डैश मान लेते हैं अपन है ना, ये BH इंटू 2 कर देते हैं। अब आप यहाँ से h डैश निकाल लो, h डैश कितना आएगा भाई, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये b से b कैंसिल हो गया है ना। ये h डैश बराबर कितना आ गया 0.8/0.7h आ गया, मतलब 8/7 आ गया। तो बताओ भाई h डैश 8/7 आ गया, पहले h 1 था तो h कितना बढ़ गया है ना। तो 8/7h में आप h घटा दो, बटे कितने पे h पे गुना 100 कर दो, तो कितना 1/7 गुने 100% हो गया है ना। मतलब कि ये कितना आ गया 100/7 आ गया, मतलब कि 14/28 आ गया है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है ना कि आपको एक क्यूब गिवन है, क्यूब के हर सरफेस से आपको 4 सेंटीमीटर डायमीटर का एक हेमी स्फीयर कट कर देना है, फिर जो बचेगा उसका रिमेनिंग सरफेस एरिया बताना है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक क्यूब ले लो। ठीक है, तो क्यूब अपन डिजाइन कर लेते हैं ना। आप देखो ये हमारा क्यूब रहा, आपको क्या करना है ना, हर एक सरफेस से एक सेमी स्फीयर कट करना है। तो सेमी स्फीयर अपन इस तरह कट करेंगे है ना, ये आपका सेमी स्फीयर कट हो रहा है, तो रिमेनिंग सरफेस एरिया बताना है ना। तो देखो हेमी स्फीयर जो होता है ना, ये आपका हेमी स्फीयर है ना, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रिमेनिंग सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे अपन। सबसे पहले तो टोटल इसका जो सरफेस एरिया है कोन का वो ले लो, तो वो एक पार्ट का अपन लेते हैं। अपन एक पार्ट का कितना लेंगे 10 का स्क्वायर, और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरऑल हम लोग सारे में यही काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये अपर पार्ट, इसको इस तरह देखो, ये अपर पार्ट में हम लोग क्या किए इस तरह कट किए, तो इसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दो, रिमेनिंग पार्ट का एरिया बच जाएगा। तो सर्कल का एरिया से माइनस करेंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, जब आप इसको कट कर दिए तो यहाँ पे एक गड्ढा हो गया है ना, तो ये जो गड्ढा बन रहा है ना यहाँ पे, इसका जो सरफेस एरिया होता है ना, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप 2 पाई आर स्क्वायर क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, तब ये 6 और ये 100 और ये कितना प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस पाई आर स्क्वायर है ना। इसका वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू आपको गिवन है, डायमीटर 4 है तो आर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर यहाँ रख दो। तो ये 6 100 और प्लस कितना 22/7 और ये कितना आ जाएगा 4 है ना। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो फाइनली ये जो आएगा ये 675 3/7 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक सिलेंडर गिवन है। ठीक है, ये सिलेंडर गिवन है। ठीक है भैया, और सिलेंडर का जो बेस का जो सर्कमफ्रेंस है ना वो गिवन है, मतलब ये 2 पाई आर। तो 2 पाई का वैल्यू देखो 3.14 लेना है,
3.14 गुने आर का वैल्यू नहीं मालूम है, वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हटाओगे ये 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे 100 आ जाएगा। ये देखो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से 100 कैंसिल करेंगे, आर का वैल्यू 10 आ गया। ठीक है भैया, उसके बाद गिवन है वॉल्यूम जो है ना इतना है, तो वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई 3.14 और आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 और एच हमें पता नहीं है, ये एच यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये अपॉन 100 हो जाएगा, ये 100 कैंसिल, ये से पूरा कैंसिल हो जा रहा है। एच का वैल्यू जो है ना वो 28 आ जा रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर का वैल्यू तो पहले गिवन है, ये कितना गिवन है 62.8 और इसमें 28 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक सॉलिड क्यूब है जिसका साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है। इसके अंदर से आप सॉलिड स्फीयर काट करके बाहर निकाल देते हो। ठीक है, तो रिमेनिंग पोर्शन का जो वॉल्यूम है ना वो इतना है। आपसे बताना है डायमीटर ऑफ स्फीयर का क्या होगा। तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, ए का क्यू साइड का क्यू इतना होता है, इसमें से आप माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू है ना, और रिमेनिंग पोर्शन का एरिया कितना, रिमेनिंग पोर्शन का वॉल्यूम कितना बच जाता है, इतना बच जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16×3 और ये कितना हो जाएगा 489 और ये 490/3 आ जाएगा। ठीक है भैया, और 7 का क्यू कितना होता है 343 होता है। तो 343 में आप माइनस कर दोगे 490/3 और इसको इधर राइट साइड लेके जाओगे तो ये 22/7 और इधर आर का क्यूब करोगे है ना। अब जब इसको सोल्व करोगे ना तो आर का वैल्यू जो है ना 3.5 आएगा और आपसे 2r पूछ रहा है, 2r आपका कितना हो जाएगा 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा।